हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम में जॉब अफसर में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का एक नया चैप्टर, जिसका नाम है बहुपद। तो आइए बहुपद के बारे में पढ़ते हैं। बहुपद में क्या क्या पढ़ेंगे? अचर के बारे में पढ़ेंगे कि अचर क्या होता है, और चर के बारे में पढ़ेंगे, पद क्या होते हैं, बहुपद क्या होता है, व्यंजक क्या होता है, और समीकरण क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं, घात, शून्यक और प्रारूप। तो इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। एक एक करके जानते हैं कि क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं कि चर क्या होता है। चर, वेरिएबल। चर वह संख्या है या प्रतीक होता है। चर चर वह संख्या या प्रतीक होता है प्रतीक होता है जिसका मान निश्चित नहीं होता। जिसका मान निश्चित नहीं होता है। निश्चित नहीं होता है और इसका मान बदलता रहता है। और इसका मान बदलता रहता है। बदलता रहता है। और इसे और इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एक्स, वाई, जेड से दर्शाया जाता है। दर्शाया जाता है। तो चर वह संख्या या प्रतीक होता है जिसका मान निश्चित नहीं होता है और इसका मान बदलता रहता है, और इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एक्स वाई जेड से दर्शाया जाता है। चर कहलाता है। आगे देखेंगे अचर क्या होता है। अचर अचर वह संख्या होती है। अचर अचर वह संख्या होती है जिसका मान जिसका मान कभी बदलता नहीं है। कभी बदलता नहीं है। चर एक संख्या होती है, बदलता नहीं है। चर कहलाती है, अचर कहलाती है। अचर कहलाती है। अचर एक संख्या होती है। अचर एक संख्या होती है। जैसे जैसे 3x+5 में 5 एक अचर संख्या है। अचर संख्या है। आगे देखते हैं पद क्या होते हैं। तो पद के बारे में पढ़ेंगे। तो पद क्या होते हैं? पद यानी कि टर्म। तो टर्म क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं बीजीय व्यंजक के विभाग बीजीय बीजीय व्यंजक के विभाग बीजीय व्यंजक के विभाग
जो जोड़ या घटाव के चिन्ह से जो जो जोड़ या घटाव के चिन्ह से अलग होते हैं, चिन्ह से अलग होते हैं पद कहलाते हैं। पद कहलाते हैं। जैसे जैसे 3x² प्लस 3y-7 ये एक बहुपद है, तो इसमें कितने टर्म हो गए? इसमें इसमें कितने पद हैं? तो एक पद, दो पद और तीन पद। तो इसमें कितने पद हैं? इसमें तीन पद हैं। इसमें तीन पद हैं। आगे देखेंगे व्यंजक। व्यंजक क्या होता है? तो देख तो देखते हैं व्यंजक क्या होते हैं। संख्याओं, चरों और गणितीय सक्रियाओं, संख्याओं, चरों और गणितीय सक्रियाओं जैसे प्लस, माइनस, गुणा और भाग का ऐसा संयोजन जिसमें बराबर का चिन्ह ना हो व्यंजक कहलाता है। जैसे उदाहरण 3x² प्लस 4x+4 एक क्या है? व्यंजक है और इसी को बहुपद भी कहते हैं। और 3x प्लस 2y+3 ये भी एक क्या है? व्यंजक है और ये एक बहुपद भी कहलाता है। तो आगे देखते हैं कि समीकरण क्या होता है। समीकरण समीकरण क्या होता है? तो समीकरण क्या होता है कि सभी बहुपद, कोई बहुपद बहुपद या व्यंजक में बहुपद या व्यंजक में जीरो जोड़ दिया जाए। बहुपद या व्यंजक में बहुपद या व्यंजक में जीरो को जोड़ दिया जाए तो वह समीकरण कहलाती है। तो वह समीकरण कहलाती है। समीकरण कहलाती है। जैसे बहुपद है 3x² प्लस 4x+4 और इसमें अगर बराबर रख के जीरो इसमें जोड़ दिया, जीरो के बराबर रख दिया जाए बहुपद को, तो ये समीकरण बन जाती है। और ये इधर 3x प्लस 2y बराबर जीरो के बराबर रखते हैं तो ये बहुपद या व्यंजक समीकरण बन जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। अब गुणांक किसे कहते हैं? किसी भी बहुपद के आगे जो चर होते, चर के आगे जो संख्या होती है उसी को गुणांक कहते हैं। तो गुणांक किसे कहते हैं? देखिए, तो आइए गुणांक देखते हैं। गुणांक किसे कहते हैं? किसी चर के किसी चर के साथ गुणा की गई संख्या को किसी चर के साथ गुणा की गई संख्या को उस चर का गुणांक कहते हैं। दूसरे शब्दों में चर के आगे जो संख्या होती है, दूसरे शब्दों में जो चर के आगे जो संख्या होती है वह संख्या गुणांक कहलाती है। एग्जाम्पल 5x 7x में 5 और 7 गुणांक हैं और चर क्या है? x है। तो चर ये x है और इनके गुणांक कितने? 5 और 7। तो गुणांक तो चर के साथ में जो गुणा में होती है संख्या वो क्या कहलाती है? गुणांक कहलाती है उसके। अब घात क्या होती है?
घात। जैसे कोई बहुपद है इसकी 3x² प्लस 3x+4। अब इसकी घात क्या होगी, इस बहुपद की घात क्या होगी, इस बहुपद की घात क्या होगी, क्या होगी। तो ये बहुपद 3x² प्लस 3x+4 है, तो यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो इसकी घात क्या होगी। तो घात वो होती है, सबसे बड़ी घात होती है जहाँ पे दो पावर x की पावर 2 बड़ी घात है, इस बहुपद की घात कितनी होगी, 2 होगी। तो इस बहुपद की घात 2 होगी। अगला एग्जांपल 7x³ प्लस 4x² प्लस 7, इस बहुपद की घात क्या होगी। तो इस बहुपद की घात, तो इस बहुपद की घात 3 होगी, 3 होगी। और ये शून्य क्या होते हैं, तो किसी भी बहुपद का वो मान, किसी भी बहुपद में चर का वह मान, किसी भी बहुपद में चर का वह मान, चर का वह मान जो बहुपद को, जो बहुपद को शून्य बना दे, बहुपद को शून्य बना दे, तो वह मान, तो वह मान उस बहुपद का, उस बहुपद का शून्य कहलाता है, शून्य कहलाता है। जैसे जैसे 3x+4, तो इस बहुपद को हम 0 के बराबर रखेंगे, बराबर 0, तो 3x, तो इसको रखेंगे 6x+9 बराबर 0 के बराबर रखेंगे, तो 6x बराबर -9 होगा, तो x का मान -9/6। तो इसको जब काटेंगे तो 2 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में और 3 से काटेंगे 3 बार में, तो x का मान आ गया 3/2। अब इस बहुपद में x का मान, इसमें x की जगह पे -3/2 रखेंगे, तो इस पूरे का मान क्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रखते हैं 6x+9 बराबर 0, तो x बराबर -3/2 रखने पर तो देखते हैं 6 गुणा -3/2 प्लस 9 बराबर 0, तो 2 से काटेंगे 3 बार में और 3 3 9, -9 प्लस 9 बराबर 0, 9 से 9 कटेगा तो 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो x का वो मान जो पूरे बहुपद को 0 बना दे, तो वह मान उस बहुपद का शून्य कहलाता है।